बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर विवाद बढ़ गया है। दरअसल तेजस्वी यादव आज राजधानी दिल्ली के दौरा करेंगे और इस दौरान उनकी राहुल गांधी से मुलाकात की भी संभावना है। दरअसल महागठबंधन में सीटों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 130 या 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हालांकि आरजेडी ने स्पष्ट किया है कि वे अपने सहयोगियों के दबाव में आकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं पहला फेज का मतदान जो है 6 नवंबर को होगा, दूसरा 11 नवंबर और 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। और वहीं 6 नवंबर को पहले चरण की जो मतदान होना है, वोटिंग होनी है, उसको लेकर नामांकन प्रोसेस यानी नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर तक ये पूरी प्रोसेस चलेगी। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता के नामांकन दाखिल करने की कोई खबर सामने नहीं आई, क्योंकि नॉमिनेशन से पहले सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में पेच फंसता नजर आ रहा है। ना तो एनडीए और ना महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर किसी की भी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। किसी का भी जो वोट परसेंटेज वाला फैक्टर है उसके ऊपर अभी तक सहमति नहीं बनी है। प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से लगातार जो है वो बैठकें की जा रही है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने खुले शब्दों में कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से बिहार की राजनीति गर्माती नजर आ रही है, अब धीरे धीरे जो है वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, नामांकन प्रोसेस शुरू हो गई है, लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव अब और ज्यादा रोमांचक होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात करें राजनीति माहौल की, तो राजनीति माहौल और बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, सभी की तरफ से कहीं ना कहीं लगातार सीटों को लेकर कहीं ना कहीं खींचातानी जो है वो देखने को मिल रही है, और यही चीज महागठबंधन में भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो आज राहुल गांधी से मुलाकात जो है वो करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आएगा कि कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, तो कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा और कितनी सीटों पर कैसे रणनीति बनी रहेगी। तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है वो अपनाएगी। मगर तेजस्वी यादव की द्वारा ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि वो किसी के दबाव में आकर काम जो है यानी कि चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं संकेत जो है वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर अब रणनीतियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में बात करें आरजेडी की ओर से स्पष्ट संदेश दे दिया है तेजस्वी यादव ने कि हम किसी भी सहयोगी दल, घटक दल के दबाव में आकर उनकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे में जहां पहले खबर थी कि 120 से 125 सीटें आरजेडी लड़ सकती है, वहीं अगर दबाव की स्थिति बनती है तो आरजेडी उन पार्टियों को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाते हुए 130 से 138 सीटों पर आ गई है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर दबाव आता है आरजेडी पर और वो उनकी बात नहीं मानती है और उनका साथ वो पार्टी छोड़ती है, तो महागठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर वो दूसरे दलों का रुख करेंगे। और अगर वोट काटने की बात आई और त्रिकोणीय ये मुकाबला देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आरजेडी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें आरजेडी की, आरजेडी जो है वो 130 से लेकर 138 के करीब सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें वाकई में ही दबाव कितना है, गठबंधन की बात करें चाहे वो महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भी किस तरीके से होगा, छोटी पार्टियों को किस तरीके से सहमति की जाएगी, कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। तेजस्वी यादव जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार जो है वो कहीं ना कहीं अब बड़े चुनाव की कहीं ना कहीं एक घोषणा जो है हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 2 चरणों के अंदर चुनाव किए जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें तमाम प्रक्रिया की, तो किस तरीके से छोटी पार्टियां जो हैं वो और बड़ी पार्टियां जो हैं वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी, कितनी सीटों पर बंटवारा होगा, कितनी सीटों पर कहीं ना कहीं तालमेल बनेगा, ये जरूर देखना होगा। मगर आज जो तेजस्वी यादव की बैठक जो है, जिससे कि कह सकते हैं कि राहुल गांधी से होने वाली है, उस बैठक के अंदर वाकई में किस तरीके की रणनीति बनेगी और राहुल गांधी किस तरीके के महागठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव को सलाह देने वाले हैं और किस तरीके का चुनाव की प्रक्रिया होगी, ये जरूर देखना होगा। जी
बिल्कुल राजीव, ऐसे में अगर कांग्रेस या राहुल गांधी के रोल की हम बात करते हैं तो एक तरफा ये गठबंधन होता नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस को भी मात्र 50 से 55 सीटें देना कोई सही बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है नेशनल लेवल की पार्टी है। हालांकि अस्तित्व उसका अभी इतना नहीं बचा है, लेकिन इस तरीके से ना तो एक सम्मानजनक पार्टी उन्हें सीट दे रही है और ना ही कांग्रेस का या राहुल गांधी का इतना इन्वॉल्वमेंट सीट शेयरिंग में नजर आता हुआ। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से ये पूरा चुनाव या पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है एक तरफा कंट्रोल किया जा रहा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन भुगतता नजर भी आ रहा है। और हो सकता है कि अगर दबाव में नहीं आते हैं और पार्टियां छोड़ के जाती है महागठबंधन को, तो बिहार विधानसभा चुनाव पलटता भी नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें, जब भी चुनाव आते हैं तो लास्ट मोमेंट तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक कई बार ऐसी रणनीतियां देखने को मिलती हैं जिससे पूरा का पूरा खेल जो है वो बदल जाता है। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वाकई में ही कहीं ना कहीं इतना वजूद जो है बिहार के अंदर नहीं है, क्योंकि आरजेडी की बात करें या फिर और पार्टियों की बात करें, उनका वजूद जरूर देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। मगर बिहार का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अपना कहीं ना कहीं रोल निभाती नजर आ रही है। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के अंदर राहुल गांधी को भी पता है कि किस तरीके की रणनीति जो है उन्होंने बिहार के अंदर बनानी है, किस तरीके के तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना है, किस तरीके से छोटी पार्टियों को सपोर्ट में रखना है। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत भी गलती होती है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका।